बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने बेसिकली हम लोग पढ़ के आए हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम सिस्टम है। पहले हमने किंगडम मुनेरा पढ़ा, अब है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा क्या होता है? अब ये इसके यहाँ पे जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले ये आपके पास क्या है? ये आपके पास यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? मतलब ये इनका न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है इनका। उसके बाद इसमें से मोस्टली जो है यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे इनका हैबिटेट एक्सप्लेन किया। एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक इन नेचर का क्या मतलब होता है? ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स, कुछ इनमें से ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ इनमें से हीटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट। और हीटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपनी फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एनिमल, ठीक है। अब आगे इनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बताया गया है, मेथड बताया गया है कि ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर आगे डिफरेंट मेथड हैं। अब ये लोग ये ऑर्गेनिजम्स जिस भी मेथड से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको बाइनरी फियन कहते हैं। बाइनरी फियन क्या होता है? बाइनरी फियन में ऑर्गेनिज्म पेरेंट सेल जो है वो खुद को 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है, ये क्या है? डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स ग्रुप का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा ग्रुप है। ये अपने कुछ करेक्टर एनिमल के साथ रिजेंबल करते हैं, कुछ प्लांट के साथ और कुछ फंजाई के साथ। एग्जांपल अमीबा और एल्जी है। ये आपके पास नीचे अमीबा की पिक्चर बनी हुई है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई क्या होता है? किंगडम फंजाई आपके पास ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का वही मतलब है कि इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है और ट्रू न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसमें मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे कि आपने प्रोटेस्टा में पढ़ा, वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं और फिर उसमें कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, कुछ यूनिसेलुलर। हीटोट्रॉफिक है। हीटोट्रॉफिक का क्या मतलब है? हीटोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब ये डिकम्पोजर हैं। डिकम्पोजर का क्या मतलब होता है? कि ये अपनी फूड जो है ना डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद है लिव इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस। मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस का क्या मतलब है? नमी वाली गर्म जगह पे ये रहते हैं। एग्जांपल इसकी मशरूम है, मोल्ड है और यीस्ट है। ये आपके पास नीचे मशरूम बना हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में क्या है? ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का जैसे मैंने आपको पहले दोनों में एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है? ये भी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब होता है? ऑटोट्रॉफ्स प्लांट ही हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? जिसकी प्लांट की कलर ग्रीन होता है, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। और इसी वजह से क्लोरोफिल ही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का क्या मतलब है? कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पौधों की जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन में फिक्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। एग्जांपल इसकी पाइन, मैंगो एंड वीट है। ये एक नीचे एग्जांपल वो बना हुआ है पौधा। फिर उसके बाद किंगडम एनिमेलिया है। एनिमेलिया में ये क्या होता है? यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनका ट्रू न्यूक्लियस होता है। मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है? मेड ऑफ मिलियन बल्कि ट्रिलियन ऑफ सेल्स। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर मोटाइल। मोटाइल का क्या मतलब होता है? ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना। उसके बाद दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली। ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनकी रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एग्जांपल कैट, डॉग, काऊ, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ये नीचे आपके पास एनिमल्स की कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास 5 किंगडम सिस्टम हो गया, जिसमें सबसे पहले आपके पास था मुनेरा, फिर था प्रोटेस्टा, फिर था फंजाई, एनिमेलिया एंड लास्ट में प्लांटिया एंड देन लास्ट में एनिमेलिया। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिवीजन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इतने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है।